हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया व्लॉग, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि MG हेक्टर की दोनों जो स्क्रीन है उनमें क्या क्या फंक्शंस है। सो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा रुचि दिखाई इस बात के लिए कि यार भैया आपने वॉक अराउंड बनाया, उसके अलावा ड्राइव एक्सपीरियंस बनाया, उसके अलावा आपके फ्रेंड्स के साथ आपने सिटी एक्सपीरियंस बनाया, मगर स्क्रीन का एक्सपीरियंस क्या है। तो हमने सोचा कि आप लोगों को और इन डेप्थ हेक्टर का रिव्यू करते हैं, जिसके अंदर हम उन स्क्रीन्स के बारे में ही बात करते हैं, ताकि वीडियो एक लिमिट में हो और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो अगर आप लोगों को MG हेक्टर के बारे में और बहुत सारी चीज़ें जाननी हो तो आप हमारी पूरी की पूरी MG इंडिया वाली जो सीरीज़ है उसमें जाकर हेक्टर वाले बाकी व्लॉग्स देख सकते हैं। जैसे ही वीडियो इसके आई बटन में आपको ऊपर की तरफ मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट, और बाकी वीडियो देख सकते हैं सेम टाइम पर। ऐसे ही प्यार बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही सारा कंटेंट पॉसिबल है और बहुत सारा कंटेंट लेकर आएंगे, मगर उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। और ऐसे ही कमेंट नीचे की तरफ करते जाओगे तो बहुत सारा अलग अलग चीज़ों के ऊपर हम कंटेंट लेकर आते रहेंगे। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं दोनों स्क्रीन्स के बारे में। 7 इंच की ये वाली स्क्रीन है, इस तरफ देखा जाए तो 14 इंच की बहुत बड़ी पोर्ट्रेट स्क्रीन है। दोनों स्क्रीन में क्या फंक्शन है, ऑल ओवर कैसे काम करती है, उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और इसीलिए हम इस अंधेरी जगह पर हैं ताकि आपको एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा मिले। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं दोनों स्क्रीन्स के बारे में। सो दोस्तों, पेश करते हैं MG हेक्टर और सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट स्क्रीन से। 7 इंच की यहाँ स्क्रीन मिलती है। थोड़ा सा अंदर से आप लोगों को दिखाते हैं। अब ये जो स्क्रीन है, इसके अंदर जब आप इस तरफ देखते हैं तो इस तरफ आपके पास में फ्यूल टैंक की गेज आ जाती है, डिजिटल में आपको मिलती है। ऊपर की तरफ इस तरफ एरो देखोगे ना, फ्यूल पंप बना हुआ है, तो आप समझ जाओगे कि जिस तरफ एरो होता है उसी तरफ ही आपके फ्यूल टैंक का जो ढक्कन होता है वो होता है। 60 लीटर का फ्यूल टैंक होता है। और इस तरफ जब आप देखोगे तो आपके पास में टेम्परेचर गेज दिख रहा होगा। सेम टाइम बीचों बीच आपको कार दिख रही होगी। अब कार में आपको फ्रंट लाइट्स दिख रही है। जैसे ही मैं लाइट बीम करूंगा नीचे, वैसे आपको लो बीम हो जाएगी, हाई बीम, और कार के जितने भी फंक्शंस है, चाहे मैं इंडिकेटर दूंगा तो भी आपको यहाँ पर अलग से इंडिकेटर दिख रहा होगा। सो जितने फंक्शंस है, फॉर एग्जांपल मैंने दरवाजा अगर खोल दिया, जैसे मान लो सपोज करो मैंने दरवाजा खोला तो यहाँ पर दरवाजा खुला दिख रहा है। इस तरीके से सारे फंक्शंस यहाँ काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारी रेंज दिख रही है, क्योंकि अभी फ्यूल कम है इसलिए यहाँ पर अभी आपको रेंज नहीं दिखेगी। नीचे की तरफ यहाँ देखोगे तो आपको ऑल ओवर कितने किलोमीटर गाड़ी चली है वो लिखा हुआ है। सो 11,048 किलोमीटर ऑल ओवर गाड़ी चली है। ऊपर की तरफ हमारे पास में लाइट के यहाँ पर साइन आ गए कि हाई बीम है, उसके साथ में बाकी चीज़ें। इंडिकेटर को हम बंद कर देते हैं। सो इंडिकेटर ऑन करोगे वो यहाँ पर दिख रहा होगा, उसे हमने बीच में कर दिया। सेम टाइम ऊपर की तरफ हमारे पास में यहाँ पर कुछ फंक्शंस है जिनको हम इस बटन से एक्सेस करेंगे। सो सबसे पहले अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर हमारी कार दिख रही है और बेसिक फंक्शन है। जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा जो कि मेरे स्टीयरिंग में है, वैसे ही स्क्रीन के अंदर हमारे पास आ गई वार्निंग मैसेज। अब यहाँ पर आपके पास ओके का बटन है। जैसे आप ओके का बटन प्रेस करेंगे वैसे आप वार्निंग मैसेज देख सकते हैं। अगर कोई वार्निंग मैसेज हुआ तो अभी कोई वार्निंग मैसेज नहीं, हम बाहर की तरफ आ गए। नीचे की तरफ आ गया फटीग ड्राइविंग। अब यहाँ पर ये जो बटन है ना, इससे आप ऊपर नीचे स्लाइड कर सकते हो, देख पा रहे हो आप। तो यहाँ से जैसे आप फटीग ड्राइव पर गए, अब देखो फटीग ड्राइव का मतलब है कि थकावट में गाड़ी ना चलाएं। ये जो टाइम है इसको आप सेट कर सकते हो। आप 2.5 घंटे कर सकते हो, 2 घंटे कर सकते हो, इसको ऑफ भी कर सकते हो, और 3 आवर्स। तो मैक्सिमम आप 3 आवर्स इसको कर सकते हो। 3 घंटे अगर आप लगातार गाड़ी चलाओगे तो आपको बता देगा कि भैया गाड़ी ज़्यादा आपने चला ली, थोड़ा सा आराम कर लो, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। और उसी के साथ के अंदर यहाँ से आप इसको सेट कर दिया हमने। नीचे की तरफ आए ब्राइटनेस, जैसे आप ब्राइटनेस पे गए वैसे ब्राइटनेस को कम कर सकते हो। ऑल ओवर स्क्रीन की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। यहाँ से वो ब्राइटनेस जो है वापस इंक्रीज हो जाएगी, इस बटन को आप प्रेस करोगे तो। एंड सेम चीज़ के लिए आपके पास यहाँ पर भी बटन है जिससे कि आप इसकी ब्राइटनेस कम कर सकते हो। ऑल ओवर जितने बटन है इन सबकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, वापस स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो। ये तो रहा यहाँ वाला बटन। अब आ जाते हैं वापस पीछे की तरफ। तो जैसे ही आप बुक को दबाते हो, ये बुक वाला जो बटन है इसको दबाते हो, वैसे इसको ओके कर देते हैं। जैसे आप बुक को दबाते हो वैसे आपके पास ऑल ओवर यहाँ पर और बटन्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको बुक के थ्रू, ये वाला जो बुक वाला बटन दिख रहा है, इसके थ्रू यहाँ अगर आप फ़ोन कनेक्टेड है तो आपके पास कॉल्स आएंगे तो आपको आगे की तरफ दिख जाएंगे। सेम टाइम यहाँ पर आपके पास में नेविगेशन जो होगा, अगर नेविगेशन कनेक्ट होगा तो आपका टर्न बाय टर्न नेविगेशन यहाँ दिखा रहा होगा। उसके साथ ही अभी आपको कार दिखा रहा है। तो ये 3 चीज़ें आपकी ऑल ओवर इसके अंदर आपको दिख रही होती है। और जैसे ही आप इसके अंदर कार पे आते हो,
कार में आने के बाद में इस बटन को अगर आप ऊपर और नीचे प्रेस करते हो तो आपके पास कुल मिलाकर यहाँ तीन चार चीज़ें आएगी। पहले कितनी देर हो गई ड्राइव करते हुए, साथ में आपकी रेंज कितनी चल रही है, साथ के अंदर इस गाड़ी में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है जो कि आपको PSI में प्रेशर दिखाता है और साथ में हर टायर का टेम्परेचर। सो दोस्तों आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन से टायर में प्रेशर कम या ज़्यादा है। सेम टाइम नीचे की तरफ जब आप देखोगे तो आपके पास में ट्रिप A और ट्रिप B आएगी, जिसमें आपकी एवरेज स्पीड भी आएगी कि एवरेज आपके पास में कितना। अब देखो यहाँ पर आपने एवरेज जो है ट्रिप A में वो कर रखा है, गाड़ी का एवरेज क्या है, तो अभी हमने जो अच्छी खासी भगाई उसमें 9.3 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आया। सेम टाइम नीचे की तरफ आपके पास में एवरेज स्पीड अगर आप देखना चाहो तो आपको यहाँ एवरेज स्पीड दिख जाएगी कि 26 किलोमीटर पर आवर की ऑल ओवर स्पीड मेंटेन करिए। तो ये तो रही यहाँ की सारी चीज़ें। जैसे आप अपनी गाड़ी को ऐसे करा, अभी हमने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा, और जैसे आप टर्न करते हो वैसे आपके अपने आप इंडिकेटर्स काम करने लग जाते हैं। सेम टाइम यहाँ पर फैशन योर सीट बेल्ट लिखा हुआ आ रहा है कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखे, देख पा रहे हो आप यहाँ पर। और उसी के साथ के अंदर आपके पास में यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में टॉप स्पीड और इधर की तरफ आ रहा है RPM। सो जैसे ही मैं एक्सेलरेट करता हूँ वैसे RPM कम या ज़्यादा हो रहा है। तो ये तो रही 7 इंच की स्क्रीन जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब अगर आप एडास वाली कार देखोगे तो उसमें थोड़े फंक्शंस बढ़ जाते हैं। अभी हम डीजल मैनुअल की ही बात कर रहे हैं। अब जैसे आप इस तरफ आते हैं, लाइट गिर गई भैया जी, इस लाइट को ऑफ कर देते हैं। जैसे आप इस तरफ देखते हैं वैसे ही आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ी साइज़ की स्क्रीन दिख रही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से दोनों लाइट्स ऑफ कर देता हूँ ताकि इस स्क्रीन के बारे में अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा पाएँ। जैसे ही आप देखेंगे वैसे आप इस मेन्यू को छोटा कर सकते हो। इस बटन को प्रेस करोगे वापस आपका मेन्यू बड़ा हो जाएगा, मतलब ऑल ओवर स्क्रीन। अब ये जो है ये तो भाई साहब आपका टीवी ही है। तो सबसे पहले बाहर आ जाते हैं। ऊपर की तरफ जब आप देखते हो तो ऊपर से जैसे आप स्लाइड करोगे वैसे इस कोने में आपका ऑल ओवर जो टाइम है वो चल रहा है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, अंदर की तरफ 4G सिम है उसकी कनेक्टिविटी आपको यहाँ दिखा रहा है। सेम टाइम टाइम डेट सारी चीज़ें यहाँ दिखा रहा है। तो आप देख सकते हो कि इस अंधेरे में भी हम आपके लिए व्लॉग बनाने के लिए आए हुए हैं। सेम टाइम यहाँ पर आई कॉल, ब्लूटूथ सेटिंग्स, स्क्रीन ऑफ करनी है उसकी सेटिंग, TPMS देखना चाहते हो उसकी, साथ के अंदर पार्क प्लस, जियो सावन और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है। सेम टाइम यहाँ से आप ब्राइटनेस जो स्क्रीन की है, इस स्क्रीन की, इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। कमेंट करके मुझे बताना कि ऑल ओवर इसकी ब्राइटनेस आपको कैसी लगी। उसके साथ में नीचे आपके पास ऑप्शंस है और बहुत ही ज़्यादा फ्लूडिक स्क्रीन है जिसमें आप वॉइस गाइडेंस को कम ज़्यादा करना, वॉइस असिस्टेंस को यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। नीचे की तरफ वीडियो और बाकी सारी की जो है इनको आप बढ़ा सकते हो। तो देखा जाए तो यहाँ से आप सबकी वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हो और इस शॉर्टकट में आप चीज़ें ऐड भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। सो यहाँ पर जाके जैसे आप प्रेस करके रखते हो, ओ सॉरी ये तो स्क्रीन बंद हो गई, तो वापस स्क्रीन को हम यहाँ से चालू कर देते हैं। तो नीचे की तरफ बटन को प्रेस करोगे वापस चालू हो जाएगी। तो यहाँ से आप कर सकते हो। अब आते हैं मेन मेन्यू पर। तो नीचे की तरफ आपके पास कुछ चीज़ें और आती है। सबसे पहले यहाँ से आप नेविगेशन पे जा सकते हो जो ऑलरेडी नेविगेशन काम कर रहा है। एक काम करते हैं, नेविगेशन से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास में बहुत प्रिसाइज यहाँ पर नेविगेशन काम करता है जिसमें जैसे आप पॉइंट को दबाते हो वैसे आपका एग्जैक्ट सेंटर दिखता है। आप इसको जूम इन भी कर सकते हो, जूम आउट भी कर सकते हो। अच्छी फ्लूडिक स्क्रीन है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती। सेम टाइम यहाँ से भी आप प्लस माइनस कर सकते हो अगर आपको थोड़ा और प्रिसाइज जाना है। आप एक ग्रुप बना सकते हो, यहाँ से ट्रैवल ग्रुप बनाकर उसके अंदर आप प्रॉपर लोगों को जोड़ सकते हो। अब हमारा तो ग्रुप नहीं है तो हम क्या ही इस ग्रुप को काम मिले। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपके पास में जो नॉर्थ का अगर आप चाहते हैं या फिर आप नॉर्मल चाहते हैं तो उसके लिए एक बटन है जिसकी वजह से एग्जैक्ट आपको ये नॉर्थ ही शो कर रहा होगा। सो यहाँ से जो स्क्रीन है अगर मैं इधर उधर आ गया तो जैसे आप प्रेस करते हैं वैसे आपका एग्जैक्ट नॉर्थ वाला गाइडेंस बन जाता है। उसके साथ में यहाँ पर आपके पास सेटिंग है। अब सेटिंग में आपके पास यहाँ क्या क्या ऑप्शन है, सबसे पहले आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर इंग्लिश UK सेलेक्टेड है। जैसे मैं इधर की तरफ आया, आप कौन सी वॉइस में चाहते हो आपके पास में ऑप्शन, तो यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मराठी सारे के सारी आपके पास में वॉइस है। सोचो गाइज आप हिंदी तक में ये पूरा का पूरा नेविगेशन देख सकते हो। साथ के अंदर डिस्टेंस और आप टाइम क्या लेना चाहते हो, किलोमीटर में डिस्टेंस लेना चाहते हो, माइल्स में भी ले सकते हो। साथ में 24 आवर टाइम लेना चाहते हो या नॉर्मल, वो भी आप सेट कर सकते हो। सेम टाइम यहाँ पर मैप कैसा अपीयर हो, लाइव ट्रैफिक के साथ दिखे, वो भी आप ऑन कर सकते हो। हमने लाइव ट्रैफिक ऑन कर दिया। सेम टाइम पर नीचे की तरफ जब आप जा रहे हो तो आपके पास में ड्राइवर असिस्टेंस में आपको क्या चाहिए, सेफ्टी कैमरा, साथ के अंदर POI, ट्रैफिक सिग्नल, गाइडेंस, डेस्टिनेशन प्रेडिक्शन, सारी चीज़ें तो यहाँ पर हमने शो ऑल कर रखा है जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जब भी मैं MG की कार लेकर उड़ रहा होता हूँ ना तो मुझे पहले बता देती कि भैया आगे की तरफ एक स्पीड कैमरा, गाड़ी धीरे चला लो तमीज़ से। सेम टाइम दोस्तों अगर आपको रीसेट करना है तो यहाँ से रीसेट कर सकते हो। अबाउट में जाके आप सारी की सारी जितनी चीज़ें उनके बारे में पढ़ सकते हो। मैप माई इंडिया का नेविगेशन आपका काम में ले रहे होते हैं।
मैप माई इंडिया, मैपल्स जो है इसका मैप आप काम में ले रहे होते हो। अगर आपको कहीं पर भी जाना है तो आपको सर्च में सर्च करना है और ऊपर की तरफ आप अपना बेसिक एड्रेस डाल सकते हो। अगर आपको MG की कोई सर्विस देखनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ जाकर MG की सर्विस का भी डायरेक्टली फ़ायदा उठा सकते हो। तो गाइज मुझे कमेंट करके बताना कि ये चीज़ आपको कैसे लगी। सेम टाइम जैसे आप इस वाले बटन पर दबाते हो वैसे आपके पास में कुल मिला के 3 ऑप्शन आ जाते हैं। आप चाहें तो जियो सावन से भी डायरेक्टली गाने सुन सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप जियो सावन में लॉग इन करें और उसके बाद में डायरेक्टली जियो सावन को यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पर ना टाइम ले रहा होता है, सो यहाँ पर आपके पास में आप डायरेक्टली जियो सावन के सारे गाने सुन सकते हो। एंड बिलीव मी गाइज, इसके अंदर जो म्यूजिक सिस्टम है उसकी आवाज़ नेक्स्ट लेवल। सेम टाइम यहाँ से आप USB कनेक्ट करके भी गाने सुन सकते हो, जिसके लिए आपके पास में यहाँ पर नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलता है जिसको आप कनेक्ट करके USB से गाने सुन लो। पहले वाले व्लॉग में हमने बताया कि USB कहाँ कनेक्ट करनी है। जैसे आप USB ऑन करोगे उसके बाद में आप फेवरेट ट्रैक करना चाहते हो, नेक्स्ट, प्रीवियस, प्ले, जो भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। सेम टाइम ब्लूटूथ BT म्यूजिक जो दिख रहा है इस पर कनेक्ट करके भी आप गाने प्ले कर सकते हो। नीचे से आप यहाँ से डिवाइस को कनेक्ट कर दोगे और उसके बाद में यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ से प्रीवियस और प्ले कर सकते हो। सेम टाइम अगर आप इसको छोटा करना हो तो यहाँ से आप इस स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, जैसे कि अभी आप देख रहे हो। वापस आप चाहते हो पूरी स्क्रीन पर आए तो दोनों काम, तो आप नेविगेशन प्लस म्यूजिक आगे पीछे करना, दोनों काम एक साथ कर सकते हो। यहाँ से हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। बीचों बीच जैसे जाओगे वैसे ही आपके पास में AC कंट्रोल्स आ जाते हैं। अब AC कंट्रोल में इस तरफ सर्कुलेशन ऑफ एयर, मैक्सिमम AC दबाते ही फुल स्पीड में आपकी गाड़ी ठंडी हो जाएगी। तो अभी 53 डिग्री टेम्परेचर जो राजस्थान में हो रहा था तो हम सिर्फ मैक्स AC दबा रहे थे। सेम टाइम यहाँ से आप रेयर डिफॉगर ऑन कर सकते हो, फ्रंट डिफॉगर और उसके साथ में बेसिक जो AC मोड्स है आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। और अगर आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल ऑटो करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। नीचे से टेम्परेचर कम या ज़्यादा करना है तो आप वहाँ से कर सकते हो। अभी रात को भी 41 डिग्री सेल्सियस है यहाँ से दिख रहा है। सेम टाइम ये जो आपको दिख रहा है ना, इस गाड़ी के अंदर प्योरीफायर लगा हुआ है जिसकी वजह से 2.5 PM वाला जो फिल्टर है उसकी वजह से आपको बिल्कुल क्लीन एयर अंदर की तरफ मिल रही होती है। सेम टाइम आयोनाइजर यहाँ पर है और AQI, देखो जयपुर है तो इसलिए अच्छा ही होगा। आयोनाइजर जो है यहाँ पर आपके पास में अलग से दिख रहा है, आप आयोनाइजर ऑन या ऑफ कर सकते हो। अभी ऑफ है, अभी वापस हमने इसको ऑन कर दिया। और यहाँ से बेसिक सर्कुलेशन ऑफ एयर जो भी आपको रखना है, फैन स्पीड कम ज़्यादा करना है आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम वापस पीछे की तरफ। सेम टाइम पर एंड्रॉयड ऑटो के लिए यहाँ पर आपके पास बटन है। जैसे आप एंड्रॉयड ऑटो पर गए वैसे गूगल मैप की आपको बहुत अच्छी स्क्रीन आने लग गई। ऊपर की तरफ आपके पास में जो भी हमारा जयपुर ऑफ रोडर वाला जो भाइयों वाला ग्रुप है उस पर मैसेज आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, रिप्लाई भी यहीं से ही कर सकते हो। तो आप चलती कार में एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले बने इसलिए ताकि आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए। सेम टाइम यहाँ से आप अपने घर और या कहीं पर भी जा सकते हो। नीचे की तरफ आपके पास में आउटसाइड टेम्परेचर, बाकी सारी चीज़ें आ रही है। और यहाँ पर अगर आप कुछ भी प्ले कर रहे हो, जैसे महाभारत हम सुन रहे थे तो यहाँ पर आपके पास में वो आ रहा है। तो आप मुझे बताना रामायण महाभारत क्या चीज़ आप सुनना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपकी गूगल मैप में दिखा रही होती है। सेम टाइम नीचे पर जब आप देखोगे तो आपको एंड्रॉयड ऑटो में एक तो आपको कंपास अगर सेट करना है तो वो आपके पास में यहाँ पर आ रहा होता है। सेम टाइम अगर आपको कोई भी ऑडियो नेविगेशन में नहीं सुननी तो आप यहाँ से उसे अलर्ट को बंद कर सकते हो, अनम्यूट या म्यूट कर सकते हो। और सेटिंग में जाके यहाँ से आप गूगल मैप की जितनी भी सेटिंग्स है उनको सारों को सेट कर सकते हो। यहाँ से हम ट्रैफिक ऑन कर लेते हैं, सेटेलाइट मैप, बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। रूट ऑप्शन में जैसे आप जाते हो वैसे आपके पास आता है। ये गाइस हरदम चेक करा करो, कई बार आप अगर नालों कूचों में कूद जाते हो तो इनको चेक करा करो कि आपके पास में ये वाली सेटिंग्स ऑन है या नहीं है। इनको हरदम ऑफ रखना चाहिए, नहीं तो आप हाईवेज की जगह इधर उधर शॉर्टकट्स में से जाते हो। पर इसका किसी दिन पर्पस भी होता है तो उस दिन इसका भी मज़ा आ जाता है। नीचे की तरफ आपके पास में यहाँ पर क्या टाइम चल रहा है, 5G चल रहा है नहीं चल रहा, इस तरफ जब आप देखते हैं तो आपको अगर कुछ भी यहाँ से नेविगेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। और साथ में आपके पास बेसिक सेटिंग्स आ जाती है जो भी आप एंड्रॉयड ऑटो में यूज़ करते हो। सेम टाइम गाइज एंड्रॉयड ऑटो से बाहर आने के लिए आपके पास जो डॉट्स हैं इनको आप दबाएंगे और यहाँ आपके पास कुछ और सेटिंग्स आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैप, पॉडकास्ट, रिमाइंडर, सेटिंग्स, थिंग्स टू डू, वेदर, कस्टमाइज, व्हाट्सअप, सारी चीज़ें आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। इवन यहाँ से गेम भी खेल सकते हो। पर हम ऐसे वाले लोग नहीं हैं तो आधे आधे स्टैक में आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं वापस MG की मेन स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे आप टैप करेंगे आपके पास मेन स्क्रीन आ जाती है। सेम टाइम अगर आपको कार के फंक्शंस एक्सेस करने हैं तो आप डायरेक्ट इस बटन को दबाओगे तो यहाँ से सारे फंक्शन आप एक्सेस कर सकते हो। मगर उसके लिए आपके पास अलग से ये 9 डॉट्स भी बने हुए हैं। तो जैसे आप 9 डॉट्स में जाते हो सबसे पहले आप MG पे कर सकते हो। सो पेइंग जितने भी पेटीएम वेटीएम जैसे फंक्शंस हैं वो आप सारे यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। उसके साथ में सोटा वाला जो बटन है इसको मारने पर, देसी सोटा मतलब डंडा बोलते हैं,
देसी भाषा में वो नहीं है। यहाँ से आप सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑनलाइन अपनी गाड़ी को अपडेट कर सकते हो, जिसके लिए कौन सा अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है वो दिखा रहा है। अगर आपको नए सॉफ्टवेयर चेक करना है तो जैसे आप चेक करेंगे, अभी कोई वर्जन नहीं अगर होता तो आप डायरेक्टली कार में बैठे बैठे ही अपनी कार को अपडेट कर सकते हो। तो गाइस कमेंट करके मुझे बताना कि ये फंक्शन आपको कैसा लगा। सेम टाइम पर यहाँ पर थीम स्टोर में जाके आप अंदर की तरफ अपनी कार के लिए कोई भी अगर आपको थीम चुननी है तो आप चुन सकते हो। फॉर एग्जांपल उस थीम की जगह आप ये थीम चालू कर सकते हो, जिसकी वजह से हल्के से कलर चेंज हो जाएंगे। आप चाहो तो इसमें ये बाकी थीम्स जो है, जैसे इस वक्त दिख रहा है ग्लैमर डार्क, ग्लैमरस डार्क, ये भी कर सकते हो। राइड नॉर्मल भी कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से कोई दूसरी थीम पर भी जा सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ से जाकर ये थीम आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ये थीम डाउनलोड हो जाएगी वैसे आपकी ऑल ओवर स्क्रीन का जो मज़ा है वो टोटली चेंज हो जाएगा। डाउनलोड सक्सेसफुल। अब जैसे आप इधर आए वैसे ही आपके पास में माई थीम में जाने पर अब तीसरी थीम भी आ गई, तो आप इस पे चले जाओगे। तो आप गाइस देखना, ओके करते हैं इसको हम। जैसे आप थीम में जाओगे वैसे ही आपकी ऑल ओवर जो थीम है भाई लोगों ये हो चुकी है चेंज। तो कमेंट करके मुझे बताना कि ये अच्छी लगी या पुरानी। मेरे को देखा जाए तो मुझे ग्लैमरस वाली ज़्यादा अच्छी लग रही थी, जो इसमें मैंने पहले से इंस्टॉल्ड कर रखी थी। तो जैसे आप यहाँ जाते हैं वैसे ही आप ग्लैमर डार्क पे जाते हो, और ग्लैमर डार्क पे जाके जैसे आप टैप करते हो वैसे आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस वापस पुराने वाला फॉर्मेट चेंज हो जाता है। और भी बहुत सारी अगर नई थीम्स आती है तो आप उनको ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कल परसों देखा, अभी जो लेटेस्ट हमारी आ रही है कॉमेट, उसके अंदर आपकी 100 ईयर एडिशन वाली एक अलग से थीम आ रही है, बहुत खूबसूरत है। आप जाना और अपने नियर बाय जो भी डीलरशिप है वहाँ प्लीज़ MG वाली डीलरशिप पे जाकर 100 ईयर डार्क एडिशन देखना। मतलब डार्क तो पहले आ चुका, तो उसके अलावा 100 ईयर में बहुत प्यारा एक और कलर है। जियो सावन यहाँ से आप काम में ले सकते हो। उसके साथ में पार्क प्लस में जाके आप बाकी बहुत सारे फंक्शन ले सकते हो। आई कॉल में जाके आप बहुत सारे कॉलिंग से रिलेटेड जो फंक्शंस है, मतलब MG से रिलेटेड कॉल्स, वो सारे फंक्शंस यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। इनबॉक्स में जाकर आप अपने मैसेजेस वगैरह चेक कर सकते हो। सो जो भी आपका ट्रैवल प्लान या बाकी मैसेजेस हैं उनको आप यहाँ से चेक कर सकते हो। सेम टाइम पर MG वेदर में जाके आप बहुत सारे यहाँ से वेदर के फंक्शंस देख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी वेदर जो है ये रात का वेदर क्या और अपकमिंग डेज का क्या वेदर है, ये भी आप सारी की सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हो। एंड सेम टाइम अभी जो टेम्परेचर है, क्या वेदर है, ये सारी चीज़ें। सो भैया मुझे बताना कि ये चीज़ें आपको कैसी लगी। सो ये जो फंक्शंस हैं इनका एक अलग ब्यूटी है। आपकी कार में अगर ये सारे फंक्शन है, सेल्सियस फ़ारेनहाइट में क्या वेदर चाहते हो, वेदर अलर्ट चाहते हो, गाइज कार में जब आप बैठते हो ना बहुत सारी चीज़ें बोलती है कि बाहर की तरफ धूप ज़्यादा है, अपना ध्यान रखना, बेबी, सोना, ऐसे शब्द तो काम में नहीं लेती पर बेसिक सारी चीज़ें काम में लेती है। सो वेदर ब्रॉडकास्ट जैसी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। अब यहाँ से आ जाते हैं हम बाहर की तरफ। अब दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ। जैसे ही 9 डॉट्स पे हमने फिर क्लिक करा, यहाँ से जैसे आप 360 कैमरा को एक्सेस करना चाहो वैसे ही कर सकते हो। आप देखो रात में भी कैमरा की क्वालिटी कितनी अच्छी है। ऊपर की तरफ हमारा फ्रंट कैमरा दिख रहा है, ऊपर से हमारी कुछ इस प्रकार से कार दिख रही है। जैसे ही मैं 3D में करूँगा वैसे ही यहाँ से कुछ इस प्रकार से दिख रही होगी, और प्रॉपर अपनी कार को मैं देख सकता हूँ। वाइट कलर की कार दिख रही है, मेरी कार भी वाइट ही है। और यहाँ पर प्लीज़ चेक फॉर सराउंडिंग फॉर सेफ्टी जैसी बाकी चीज़ें लिखी हुई है। सेम टाइम पर हम इसे वापस 2D में कर देते हैं। आपके पास में यहाँ एक कार बनी हुई है जिसमें फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा, साइड कैमरा, और उसके साथ में आप अगर साइड के कैमरा देखना चाहो, क्या अच्छा 3D में जब आप देखते हो तो आपके साइड कैमरा यहाँ से भी दिख रहे होते हैं। अगर आप 2D में देखते हो तो आपके पास में बेसिक ये कैमरा दिखते हैं। सेटिंग्स में जैसे आप जाते हो वैसे स्टैटिक में लाइंस देखना चाहते हो, डायनेमिक में या ऑफ रखना चाहते हो, ये कर सकते हो। भैया हमको तो दोनों ही चीज़ें चाहिए, स्टैटिक तो ये वाली और डायनेमिक ये वाली, तो आपको दोनों तरफ की लाइन्स दिख रही होती है। हम आ जाते पीछे की तरफ। डिवाइस मैनेजमेंट में जाके कौन से आपके डिवाइसेस कनेक्टेड है, हमारे सबके फ़ोन वगैरह कनेक्टेड है, ये आप यहाँ से जाकर उसको डिलीट, ऐड जो करना चाहो कर सकते हो। व्हीकल सेटिंग वही है जो नीचे वाली सेटिंग के बारे में हम बात कर रहे थे। अब उल्टा चलते हैं। सबसे पहले टायर प्रेशर मॉनिटरिंग में जब आप जा रहे हो तो यहाँ आपको टायर प्रेशर से रिलेटेड सारी चीज़ें दिखा रहा है। वायरलेस में जैसे जा रहे हो, आपको वायरलेस फ़ोन चार्जर बंद करना है, ऑन रखना है, यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे आप वाइपर में जाते हो वैसे ही यहाँ से एक सिंगल बटन दबाते आपके वाइपर ऊपर की तरफ आ जाते हैं, और ऐसे ही आप इनको नीचे दबाओगे वैसे ये वाइपर यहीं से ही, मैं वापस देखो ये वाला बटन है, मैंने यहाँ से इसको प्रेस करा, करते ही अंदर की तरफ चला गया। तो इन केस अगर कभी मुझे वाइपर चेंज करने तो हरदम वाइपर मेंटेनेंस में जाना है। जैसे साइड मिरर पे जाओगे वैसे ही ऑटो फोल्ड आप चाहते हो साइड मिरर या नहीं चाहते, ये भी आप फंक्शन यहाँ से चालू कर सकते हो। टेल गेट से रिलेटेड फंक्शन है दोस्तों कि टेल गेट ऑटो ओपन हो या ना हो,
और उसके साथ में टेलगेट कितना ओपन करना है उसके लिए यहाँ बटन है। चाहो तो 90-80% कर सकते हो। तो इन जिन केस में लोगों के घर की छत थोड़ी सी नीचे होती है उस केस में आप इस फंक्शन को यहीं से ही सेट कर सकते हो। सेम टाइम लॉकिंग मैकेनिज्म पे जैसे आप जाते हो वैसे ही आप कर सकते हो कि जब गाड़ी आप लॉक करो तो चारों दरवाजे बंद हो या ड्राइवर साइड रिमोट की से जब आप अनलॉक करो तो सिर्फ ड्राइवर साइड डोर खुले या चारों खुले, ये भी आप सेट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों कई जगह चोरी वगैरह होती है ना, उस केस में आप चाहोगे कि सिर्फ ड्राइवर साइड खुले। अगर आप दूसरी बार खोलना चाहते हो तो आप 2 बार की दबाओगे जैसे ही रिमोट की, वैसे चारों दरवाजे खुल जाएंगे। सेम टाइम पर जब आप इग्निशन ऑफ करो तो चारों दरवाजे खुले या सिर्फ ड्राइवर साइड खुले, या आप नहीं चाहते कि अनलॉक अपने आप हो, आप खुद अनलॉक करना चाहते हो, वो फंक्शन कर सकते हो। जैसे नीचे देखोगे वैसे स्पीड सेंसिंग के साथ डोर बंद हो, जैसे 40-50 जो भी 30 की स्पीड है उसके साथ ही अपने आप दरवाजे बंद हो या इस फंक्शन को ऑफ कर दो। अगर आप चाहते हो कि जैसे आप दूर जाते हो और गाड़ी लॉक हो जाती है, जैसे आप पास जाते हो वैसे गाड़ी अनलॉक हो जाती है, इस फंक्शन को यहाँ से आप बंद या चालू कर सकते हो जिन लोगों को प्रॉब्लम है। हालांकि गाड़ी में जितने भी बटन्स हैं इनके ऊपर हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं, प्लीज़ गाइज आप जाके वो वीडियो पक्का देखना। जैसे आप विंडोज़ पे गए वैसे यहाँ आपके पास आ गई कि पावर विंडो रिमोट फंक्शन से खुले या ना खुले, उस फंक्शन को भी आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो। सो दोस्तों अब आ जाते हैं एम्बिएंट लाइट पर। जैसे आप चाहें तो एम्बिएंट लाइट को बंद कर सकते हैं, जैसे कि बंद हो गई। अगर आप चाहते हैं वापस चालू करना तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहले रैंडम में आपके पास में बहुत सारे यहाँ कलर्स हैं। आप चाहते हो कि कोई कलर इन कलर में ना रहे, कि रैंडम तो जल रही है अलग अलग कलर्स में, पर इन कलर्स में भी आपको नहीं चाहिए कि येलो ना हो, तो आप चाहते हैं तो येलो यहाँ से गायब हो जाएगा। आप चाहते हो सारे कलर्स हो, सारे रहेंगे। आप 3 कलर 2 कलर जो कलर चाहो वो रह जाएगा। सेम टाइम पर यहाँ से कितनी देर उनका टाइम आपको सेट करना है ये भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, जो भी आप रखना चाहें। तो यहाँ से टाइम हो गया। उसके साथ में अगर आप कांस्टेंट एक ही चाहते हैं तो आप यहाँ से वाइट सेलेक्ट कर सकते हैं या ग्रीन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कांस्टेंट में जो आप चाहेंगे वो ही कलर रहेगा। कलर भी दिखा देते हैं। सो यहाँ पर आपके पास में बहुत सारे कलर्स के ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपके पास में ग्रीन, पर्पल, जो भी आप लेना चाहें, 1 मिनट, अलग अलग जो भी आप कलर लेना चाहे वो यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे सबसे अच्छा कौन सा लगता है, मुझे पर्पल भी अच्छा लगता है, बाकी सारे कलर्स अच्छे लगते हैं, ये भी अच्छा लगता है। तो यहाँ से एम्बिएंट लाइट कुछ इस प्रकार से आप सेट कर सकते हो। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप अपनी कार में रैंडम रखते हो या नॉर्मल, या रखना चाहोगे। अब आ जाते हैं लैंप पे। तो जैसे आप अगले मोड पर आते हैं वैसे ही फॉलो मी होम आपके पास में आ गया। जब गाड़ी आप लॉक करते हो तो कितनी सेकंड के लिए आपकी गाड़ी की लाइट्स ऑन रहे। आप चाहते हो 30 सेकंड, 50 सेकंड, 75 सेकंड या ऑफ। अब इसका फ़ायदा कब होता है, जब आप जंगल वाली जगह रहते हो या ऐसी जगह रहते हो जहाँ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, तो आपकी गाड़ी की जब आप ऑफ कर दो तो भी लाइट्स ऑन रहेगी, तो कुछ देर के लिए आपकी विजिबिलिटी रहती है। सेम टाइम पे फाइंड मी कार में आप क्या चाहते हो, आपकी कार सिर्फ लाइट्स जलाएं या हॉन्क प्लस लाइटिंग दोनों चीज़ें करें, वो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। और उसके साथ ही जैसे ही 1 टच आप चेंज करते हो, गाड़ी को ऐसे घुमाते हो स्टीयरिंग को, तो उसके साथ में आपकी लेन चेंजिंग इंडिकेटर काम करे या ना करे आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो। और उसके साथ में जैसे ही आप डोर ओपन की जो वार्निंग लाइट आती है, कितने मिनट्स के लिए आप चाहते हो, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अब आते हैं एक और फंक्शन पे, जो कि सनरूफ। भैया आप सोचो, इस गाड़ी में सनरूफ के लिए बटन तो पहले ही आता था, मगर आप चाहो तो यहाँ से सनरूफ बंद खोल सकते हो। सो जैसे आप यहाँ टैप करोगे वैसे ऊपर की तरफ आप देखोगे यहाँ से आपकी गाड़ी की जो सनरूफ है वो धीरे धीरे खुल रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। आप चाहते हो यहीं से सनरूफ को बंद करना, और कितना बंद करना, 30%। तो जैसे आप यहाँ से इसे स्लाइड करके यहाँ ऐसे टैप करेंगे, एक मिनट, स्लाइड टू क्लोज, तो जहाँ आप स्लाइड करेंगे बिल्कुल आपकी सनरूफ वहीं की वहीं रह जाएगी। अब आप मुझे बताओ इससे ज़्यादा अमेजिंग फंक्शन आपको क्या चाहिए। सेम टाइम पर यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है, सनरूफ खोलना है, बंद करना है, ऐसे वेंट चालू रखनी है। जैसे आप रखेंगे वैसे ये सारे फंक्शंस यहाँ के काम कर रहे होते हैं। सो ये तो रही कुछ इस प्रकार की बातें, और ऑल ओवर यहाँ पर जितने बटन हैं उनकी बातें। सो हम व्हीकल सेटिंग में पहुँच गए। अब हम चलते हैं एसी पर। तो ये जो एसी यहाँ नीचे की तरफ था, ये यहाँ पे काम कर रहा है, तो इसके बारे में हमने बता चुके हैं। फिर से दबाते हैं 9 डॉट्स। जैसे आप मीडिया में जाते हो, अगेन मीडिया जो कंट्रोल्स थे वो आपको अलग से डेडिकेटेड, वो यहाँ तो शॉर्टकट से बाहर की तरफ ऐसा दिखा रहे हैं। फोल्डर में आप जाओगे वैसे आपके पास में क्या डॉक्यूमेंट आपने सेव करने, पिक्चर, वीडियो, जो भी आप USB से कनेक्ट करके स्टोर करेंगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखा रही होगी। फिर से 9 डॉट्स। उसके बाद में आते हैं सेटिंग्स में। अब सेटिंग्स में जाके आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है उस पर आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ विन नंबर आ गया, ब्रांड नेम आ गया। जैसे जनरल सेटिंग में मैं आया वैसे ही ब्राइटनेस मोड क्या रखना है,
डे रखना है, नाइट रखना, ऑटो रखना है। वैसे अभी नाइट है, डे में रखोगे थोड़ी ज़्यादा ब्राइट हो गई, ऑटो कर दोगे अपने आप डिम हो गई। साथ के अंदर आपको यहाँ से जो ब्राइटनेस है ऑटो में तो चेंज होगी नहीं, बाकी में चेंज होगी। 24 आवर फॉर्मेट रखना है टाइम का या 24 घंटे, मैं यहाँ से इसे बंद कर देता हूँ, मुझे 24 घंटे वाला फॉर्मेट नहीं चाहिए। साथ के अंदर टाइम और डेट ऑटो सेट होनी चाहिए, वो हमने सेट कर दिया। साथ के अंदर आपको स्टैंडर्ड क्लॉक दिखनी चाहिए डिस्प्ले में, यस हमने इसे ऑन कर दिया। साथ में ब्लूटूथ पे, यहाँ से आप ब्लूटूथ ऑन कर सकते हो, ब्लूटूथ ऑफ कर दोगे तो उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं दिख रही होगी, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब आते हैं साउंड में, जैसे आप साउंड में आए वैसे सबकी चीज़ें आप सेट कर सकते हो, जो हम ऊपर जाके स्लाइड करके कर रहे थे। लाउडनेस यहाँ से बढ़ा सकते हो, म्यूज़िक का मज़ा ही डबल हो जाता है और वैसे ही बहुत मज़ेदार है। सेम टाइम सिस्टम नोटिफिकेशन आपको कैसी चाहिए, हाई, लो या ऑफ, तो हमको सिस्टम नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। सेम टाइम जैसे ही आप स्पीड गाड़ी की कम करते हो या ज़्यादा करते हो, उसके हिसाब से ऑडियो चेंज होता है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। हमने इसे ऑफ़ कर दिया, हमें नफरत है इससे। गाड़ी की आवाज़ जैसे म्यूज़िक बढ़ाते हैं, जैसे गाड़ी चलाते हैं स्पीड में, वैसे म्यूज़िक की आवाज़ बढ़ जाती है, मुझे नहीं पसंद है। सेम टाइम टोन फील्ड यहाँ से आप सेट कर सकते हो कि कहाँ आपको एग्जैक्ट आवाज़ चाहिए, इधर चाहिए, ड्राइवर साइड चाहिए, को पैसेंजर साइड चाहिए, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। रीसेट कर दिया हमने, हम आ गए पीछे की तरफ। जैसे नीचे की तरफ गए वैसे टोन इफेक्ट में जाते हैं। टोन इफेक्ट में जाके आपको क्या चाहिए, बेस हमको चाहिए फुल, ट्रिबल चाहिए हमको थोड़ा सा, ठीक है, मिड चाहिए हमको इसके बराबर। तो ये आपका ऑल ओवर सेट हो गया। जब भी आप गाने सुनते हो उसके हिसाब से आप इन्हें ऊपर नीचे चेंज करा करो, तो वो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती समझना। वॉलपेपर में चले गए, वॉलपेपर आपको मालूम है, यहाँ से आप चाहो तो अपनी खुद की फ़ोटो वॉलपेपर में लगा सकते हो, जिसके लिए भी आप हमें कमेंट करोगे तो हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। USB स्टोरेज में जाके यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, यहाँ से आप वाईफाई नेटवर्क जो है उसे ऑन कर सकते हो। उसके बाद में गाड़ी की सॉफ्टवेयर अपडेट और बाकी सारी चीज़ें कर सकते हो। सेम टाइम आस पड़ोस में अगर कोई भी वाईफाई है तो यहाँ से भी आप उसे एक्सेस कर सकते हो। सेम टाइम यहाँ पर MG वॉइस में जाके जितने भी आप मैसेज हैं वो सारे आप सेट कर सकते हो। एंड सेम टाइम इसकी सबसे अमेजिंग बात यह है कि जब आप गाड़ी से बाहर निकलते हो, अंदर आते हो, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। यहाँ से वॉइस असिस्टेंस चालू करने के लिए आपको सिर्फ बोलना होता है हेलो MG, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से शुरू हो जाती है, जिसको आप वॉइस कमांड के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। किसी और वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अलार्म आप जितने भी है ना कि टायर प्रेशर अलार्म्स, लो फ्यूल अलार्म्स, वो सारे के सारे आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से आप यूज़र मैनुअल देख सकते हो, जो काम हम कर रहे हैं वो आप QR कोड से भी कर सकते हो। सिस्टम में जैसे आप जाते हो नीचे की तरफ, वैसे ही यहाँ ऑल ओवर कौन सा सॉफ्टवेयर है, आप कौन सा सॉफ्टवेयर चाहते हो, उन सारी चीज़ों के बारे में आप यहाँ से जान सकते हो। एंड सेम टाइम पर यहाँ से आपके पास में MG की कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स, बाकी जो जितनी भी चीज़ें वो सारी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो ये तो रही ये सारी की सारी चीज़ें। माय गॉड, मेरा जो गला है वो ऐसे बोलते बोलते ना अजीब सा हो गया मैं। बहुत सारा तेल जला के पूरी गाड़ी ऑन रखकर हमने सारे फंक्शंस आपको समझा दिए। कभी भी आप अपनी गाड़ी के अंदर ऐसे छेड़खानी मेरी तरह करते रहो तो प्लीज़ गाइस, कभी भी गाड़ी का इग्निशन ऑन रखकर गाड़ी ऑफ मत करना, मतलब इंजन भी ऑन रखने देना। नहीं तो आप ही लोगों जो मुझे बोलोगे कि यार भैया गाड़ी की बैटरी लो हो गई। बेसिकली गाड़ी की बैटरी छोटी कर दी कंपनी ने, हर कंपनी ने छोटी कर दी, क्योंकि न तो उस बैटरी का इतना सारा यूजेस होते कि यार बैटरी मुझे बड़ी ही चाहिए। ऑल ओवर गाड़ी का वेट रिडक्शन होने की वजह से गाड़ी का माइलेज भी इंक्रीज़ होता है, और बेसिक कंपनी भी रिकमेंड यही करती है कि बाकी पार्ट्स पे लोड ना पड़े, इसलिए आप गाड़ी ऑन रखकर ही सारे फंक्शंस को काम में लें। मगर फिर भी अगर आप मेरे जैसे थोड़े से और शैतान हो जो गाड़ी ऑन नहीं रखना चाहते, तो अपने लिए एक जंपर केबल हरदम रखें, ताकि अपने दोस्त को या कोई भी रैंडम इंसान को बुला के वो सारे काम कर दे। अब आई होप इस व्लॉग के अंदर हमने सारे फंक्शंस के बारे में अच्छी तरीके से आपको जानकारी दी। फिर भी अगर कुछ रह जाए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, हम उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे बड़ा गिफ्ट और इससे बड़ा सपोर्ट हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। अपने आस पड़ोस में जितने फ़ोन है, जितने घर वालों के फ़ोन है, दोस्तों के फ़ोन है, सब में गूगल ओपन करो। सबके फ़ोन में गूगल वैसे भी, मतलब यूट्यूब तो वैसे भी ओपन ही रहता है, उसको ओपन करके उसमें जो भी लिस्ट सर्च करो, चैनल सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन को दबा दो, और साथ में कमेंट कर दो कि अगला व्लॉग कौन सा देखना चाहते हो। सेम टाइम ऐसे हेक्टर के और वीडियो देखने तो आप अपने उन सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दो और कमेंट भी कर दो। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। सीट बेल्ट लगाओ, हमारे साथ ऐसे एडवेंचर करते जाओ। हमारी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह वहाँ जुड़ो, ताकि हम मिले, बहुत सारा फन करें और बहुत सारा ऑटोमोबाइल को एक्सप्लोर करें। तब तक बाय बाय।